हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रामचरितमानस। रामचरितमानस में प्रसंग चल रहा था पुष्प वाटिका, और पुष्प वाटिका में राम जी का और सीता जी का मिलन हुआ। और उसके बाद में गुरु जी के पास आ गए। रात्रि हो गई, और रात्रि में चंद्रमा को जब देखा तो पहले तो चंद्रमा की तरह सुंदरता सीता जी की बताई। उसके बाद में चंद्रमा को कह दिया कि तुम्हें तो बहुत अवगुण है, तो सीता जी के बराबर कैसे कर सकता है, खारे समुद्र में पैदा हुआ है और विष इसका भाई है, तो कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। तो दोस्तों, आइए रामचरितमानस रूपी गंगा में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं आगे की कथा। घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर ये घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है, और चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला, और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। और हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं। वैदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीन्हे। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पहि चले निशा बड़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। और इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई, जान वे गुरु जी के पास चले गए। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन विश्रामा। विगत निसार रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। और रात बीतने पर रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। हुएउ अरुण अवलोक हुताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन को जोरिक जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। और लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलीन। जिमि तुम्हारे आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारा गुणों का प्रकाश फीका पड़ गया। और जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नृप सब नखत करहीं उजियारी, टारि न सकहीं चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खग नाना, हर से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। और रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे और भंवरे नाना प्रकार के पंछी हर्षित हो रहे हैं,
ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई हैं टूटे धनुष सुखारे। भयउ भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नकत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपको के सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे, और सूर्य उदय हुआ बिना ही परिश्रम, अंधकार नष्ट हो गया और तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आप का प्रताप दिखलाया है, और आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने और खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की ये पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, हुई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्काए, और फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया, और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए, और आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सदानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा, और उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई, और विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहि जाई। चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बुलाई। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे, और तब मुनि ने कहा कि हे तात, चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईसु काहि धो देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, और देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। और लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनि बरवानी, और दीन्ही आशीष सवै सुख मानी। पुनि मुनि प्रंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, और सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया, और फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु रामचंद्र जी धनुष यानी कि यज्ञशाला देखने के लिए चले। रंग भूमि आए दो भाई, हसी सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि आए, और ऐसी खबर सब नगरवासियों ने पाई। तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भे भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी।
तुरत सकल लोगन पहि जाओ, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई, तब उन्होंने सब विश्वपात्र सेवकों को बुलाया और कहा कि तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदु वचन विनीत तिन, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बिठाया। तो दोस्तों, आज की राम की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं और आगे की कथा शेष अगले भाग में सुन लीजिएगा। तो जय श्री राम।